हेलो एवरीवन, आज हम अपने टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर फर्स्ट चांदनी रात देखेंगे। तो इसके जो कवि है वो कौन है? मैथिली शरण गुप्त है। इनका जन्म 3 अगस्त 1886 चीरगांव, झांसी, उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी मृत्यु 12 दिसंबर 1964 में मैथिली शरण गुप्त जी की में हुआ। मैथिली शरण जी की इनकी जो बोली थी वो कैसी थी? खड़ी थी। एक खड़ी बोली के महत्वपूर्ण कवि के रूप में जाने जाते हैं। आपकी रचनाएं मानवीय संवेदनाओं, विशेषतः नारी के प्रति करुणा की भावना से ओतप्रोत है। इनकी प्रमुख कृतियाँ देखते हैं: साकेत, यशोधरा, जयद्रथ वध, पंचवटी, भारत भारती, रंग में भंग, राजा प्रजा आदि। अब इनके पद्य संबंधी जानते हैं। खंड काव्य, इनमें इसमें मानव जीवन की किसी एक ही घटना की प्रधानता होती है। प्रासंगिक कथाओं को इसमें स्थान नहीं मिलता। प्रस्तुत अंश में पंचवटी खंड काव्य से लिया गया है। प्रकृति की छटा का सुंदर रूप बड़े ही माधुर्य के साथ अभिव्यंजित हुआ है। चांदनी रात का मनोहर वर्णन सुंदर शब्दों में चित्रित किया गया है। तो चलिए देखते हैं कविता को। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है झलतल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबरतल में। तो यहाँ पर चारु चंद्र, तो चारु चंद्र का अर्थ है चंद्रमा की जो किरणें होती है उसे कहा जाता है चारु चंद्र। तो देखिए इसमें कवि क्या कहते हैं? चांदनी रात में आकाश में सुंदर चंद्रमा शोभायमान हो रहा है। उसकी किरणें झिलमिल झिलमिल करती हुई अटखेलियाँ खेल रही है। ऐसा लगता है जैसे वे जल और जमीन के साथ खेल रही हो। चंद्रमा का निर्मल प्रकाश पृथ्वी पर और समूचे नभ मंडल में फैला हुआ है और वह उन्हें प्रकाशित कर रही है। देखिए, जब चंद्रमा की जो किरणें होती है वो जब पानी में पड़ती है तो कैसी दिखती है? चांदनी रात में जो चंद्रमा की किरणें चांदनी के समान दिखाई देती है और चमक उठती, पूरी पृथ्वी उससे क्या होती है? चमक उठती है। तो कैसे दिखाई दे रही है चारु चंद्र की चंचल किरणें? एक जल और थल में दोनों ही जगह पर दिखाई दे रही है। पुलक प्रकट करती है धरती हरी तृणों के नोकों से, मानो झूम रही है तरु भी मंद पवन के झोंकों से। यहाँ तरु अर्थात क्या होगा? पेड़। तो क्या कहते हैं कवि? इस अवसर पर पृथ्वी अत्यंत प्रसन्न दिखाई दे रही है। वह अपनी यह प्रसन्नता पृथ्वी पर उगी हुई हरी हरी घास के नोकों से प्रकट कर रही है। मंद मंद हवा के झोंकों से पेड़ पौधे भी झूम रहे हैं और ऐसा लगता है जैसे वे भी अपनी खुशी को प्रकट कर रहे हो। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निशब्द दिशा, है स्वच्छ समुंदर गंध वह, निरानंद है कौन दिशा। कवि क्या कहते हैं? कवि कहते हैं कि चंद्रमा के स्वच्छ प्रकाश में निखरी हुई रात्रि का वर्णन करते हुए कहते हैं कि यह चांदनी गजब की निर्मल है और यह रात कितनी शांत है। कहीं किसी और कोई स्वर सुनाई ही नहीं देता। सर्वत्र सभी जगह कैसा दिखाई दे रहा है? मुक्त रूप से मंद मंद सुगंध व्याप्त हो रही है। मतलब मंद मंद सुगंध का अनुभव हो रहा है। कोई भी दिशा ऐसी नहीं है जिस और आनंद का माहौल न हो। अर्थात सभी जगह पर क्या दिखाई दे रहा है? आनंद ही आनंद दिखाई दे रहा है। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नदी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। कवि क्या कह रहे हैं? कि कवि कहते हैं कि कोई भी क्रियाकलाप क्या है? बंद नहीं है। कोई भी गतिविधियाँ बंद नहीं हुई है। रात्रि रूपी नदी के सारे कार्यकलाप अब भी पहले जैसे ही चल रहे हैं। विशेषता यह है कि सब कुछ बहुत ही शांत ढंग से और एकांत भाव से चुपचाप हो रहा है। कहीं कोई कोलाहल या कोई आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है। है बिखेर देती वसुधरा, मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता उनको सदा सवेरे होने पर। इसमें कवि क्या कहते हैं कि जो धरती है, जब सुबह हम लोग उठते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है? उस पर ओस की बूंदें दिखाई देती है। तो इसमें कवि का कहना है कि कवि चांद तारों को की तुलना मोती से करते हैं। कहते हैं कि जब सब लोग सो जाते हैं तो
पृथ्वी आकाश में चांद तारों के रूप में मोती बिखेर देती है। जब सवेरा होता है तो ऐसा लगता है जैसे सूर्य इन मोतियों को हमेशा बटोर ले जाता हो, अर्थात सुबह उजाला हो जाने पर आकाश में चांद तारे लुप्त हो जाते हैं और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता शून्य शाम तनु, जिससे उसका नया रूप झलकाता। कवि कहते हैं कि सुबह होने पर बटोरे हुए चांद तारे रूपी मोती सूर्य उसी को विश्राम देने वाली संध्या को सौंप जाता है। मतलब जैसे ही सूर्य उगता है तो ये जो ओस की बूंदें क्या होती है, वो गायब हो जाती है उसकी ज्वलनशील किरणों के कारण। अर्थात शाम होने के बाद चांद तारे आकाश में फिर चमकने लगते हैं और वे मोतियों का आभास कराने लगते हैं। इससे रात्रि की कालिमा प्रकाशमान हो जाती है और अपने नए रूप में झलकने लगती है। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीरे धीरे वीर निर्भीक बना। कवि कहते हैं कि पंचवटी का वर्णन करते हुए कहते हैं कि पंचवटी की छाया में घास फूस और पत्तों के छप्पर वाली एक सुंदर झोपड़ी बनी हुई है। उसके समान एक साफ सुथरी शिला है। उस शिला पर उस दृढ़ मन वालों और निडर योद्धा विराजमान है। जाग रहा यह कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसूयमान युद्ध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। कवि कहते हैं कि इस समय संसार के सारे लोग सो रहे हैं, रात्रि के समय सब लोग सोते हैं, पर यह धनुर्धारी कौन है जो रात्रि इस समय जाग रहा है। वे कहते हैं कि यह कामदेव सा योगी कोई सन्यासी जैसा बना हुआ या सा दिखाई दे रहा है। तो स्टूडेंट, आज हमने अपनी टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 1 पढ़ा है। आप इसे देखेंगे और साथ ही मैं इसके क्वेश्चन आंसर आपको व्हाट्सएप पे भिजवा रही हूँ, जो आप आपकी नोटबुक में नोट करेंगे।